मेरा नाम चैनिका है और मैंने 4 ओलंपियाड इस साल क्वालीफाई किए हैं। मैथ्स का आरएमओ, एस्ट्रो का एनएसीए, केमिस्ट्री का एनएसीसी और फिजिक्स का एनएसीपी। क्योंकि मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ तो मेरा सिलेबस जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका था एंड ओलंपियाड का सिलेबस मैथ्स के अलावा बाकी काफ़ी अलाइन होता है जेईई के साथ, तो इसलिए मुझे अलग से इसके लिए प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ी थी। बट प्रीवियस ईयर के मैंने कुछ पेपर्स अटेम्प्ट किए थे तो जेईई का सिलेबस काफ़ी अलाइंड है, तो इसलिए दोनों को साथ चलाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ओलंपियाड के लिए अलग से एफर्ट्स नहीं देने होते अगर जेईई का तैयारी ठीक। जर्नी तो कुछ खास थी नहीं बिकॉज मैंने पूरा ही जेईई के जो भी मटेरियल मैंने सॉल्व किया था, जो भी मैंने प्रिपरेशन करी थी उसी के हेल्प से मेरा ओलंपियाड निकला है। बट हाँ, जो चैलेंजेस होती है जो बच्चे फेस करते हैं वो यही है कि ओलंपियाड का जो पेपर है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जेईई के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है एंड टाइम कम होता है, तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस करने की आदत डालनी होती है ओलंपियाड में अच्छा करने के लिए, तो वही स्पीड वाला फैक्टर है जो कि काफ़ी मेजर चैलेंज है। और I have been selected for VVM state level, and I have qualified the second level also. And Alan has helped me in various doubts and clearing, and provided me a platform from where I can clear my doubts and ask about what I have any query, and supported me for my मैं अभी क्लास 7th में हूँ और सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो एसओएफ की ओलंपियाड से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने जब उनमें अच्छा किया तब जब मैंने 6th क्लास में आयरन ज्वाइन किया, फिर यहाँ पे मुझे और ज़्यादा प्रमोट किया गया, तो मैंने एनएसटीएससी एनएमटीसी ओलंपियाड दी। एनएमटीसी के अंदर 6th क्लास में मैं एनएमटीसी के सेकेंड लेवल में भी सिलेक्ट हुआ था, और उसके बाद बीच में एक बार हुआ था कि मेरा डाउनफॉल हुआ, पर बाद में मैंने कवर अप किया और अभी मैं वीवीएम के नेक्स्ट स्टेट लेवल में सिलेक्ट हुआ हूँ। तो ये वीवीएम का स्टेट लेवल अब कब होने वाला है और उसके बाद आगे क्या रहने वाला है? ये वीवीएम का स्टेट लेवल 11 तारीख को होगा भी, और उसके बाद मैं अपनी दूसरी एग्जाम्स के लिए और स्कूल की प्रिपरेशन अभी करूंगा भी। होते हैं जो बहुत ही बच्चों के बीच पॉपुलर हैं, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रो, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ये 5 ओलंपियाड्स होते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी और बायोलॉजी की तो टोटल 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें स्टेज 1 का रिजल्ट है, दे हैव बीन सिलेक्टेड फॉर स्टेज 2। स्टेज 2 इनका जैन में लगभग जैन एंड के आसपास होता है, और फिर जो स्टेज 2 में सिलेक्ट होते हैं वो फिर फाइनली कैंप के लिए इन्वाइट होते हैं, फिर वहां उनका एक नेक्स्ट लेवल कॉम्पिटिशन होता है। इधर मैथ्स में हम लोग की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है IOQM, वो हो चुकी है। ये दूसरी स्टेज का सिलेक्शन के बच्चे इसमें इंक्लूडेड हैं। फिर उसमें भी स्टेज 3 जनवरी में होगा और फिर स्टेज 4 वही कैंप ये रहता है। इसमें सर सिलेबस मोर और लेस जेईई का ही बहुत ही एडवांस लेवल का सिलेबस रहता है और रिसर्च ओरिएंटेड थोड़ा ज्यादा होता है, और हाई लेवल का इन बच्चों को हम लोग तैयारी कराते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में जो भी इंटरेस्ट है। केमिस्ट्री का जो हमारा रिजल्ट रहा है, मतलब शहर का ही नहीं है, मतलब स्टेट में से बेस्ट रिजल्ट हमारा अब जयपुर के लिए भी वन ऑफ द हाईएस्ट रहा है शिवारे सर, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। और ओवरऑल अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखें, 35 स्टूडेंट्स हमारे ओलंपियाड में गए हैं। हमारे रिजल्ट्स और बाकी रिजल्ट्स में अगर कंपैरिजन में हमारे सारे बच्चे जयपुर के ही हैं। अनलाइक यू नॉट श्योर ऑफ द अदर रिजल्ट्स, हमारे 3500 बच्चे जो हैं वो जयपुर के स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे हैं। बाकी जगहों पर इस तरह भी रहता है कि इधर उधर के बच्चे जो ऑनलाइन जुड़ रहे थे, हमारे पूरी तरह से, क्योंकि हम लोग इनको 7 से ग्रूम करके इस स्टेज तक लाते हैं। अभी आपने जैसे 3 बच्चों से जो आपने साक्षात्कार लिया, वो तीनों बच्चे 7th में हैं। 8 क्योंकि ये बच्चे रिसर्च की तरफ थोड़ा झुकाव, ये 35 बच्चे वो हैं जो आमतौर पर जेईई और डॉक्टर्स बनने के अलावा रिसर्च में रुचि रखते हैं। उस कारण इन बच्चों को हमको थोड़ा 1 साल अहेड ऑफ द लूप लेकर चलना पड़ता है। तो बस उसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू